तो आप एक झट में कह देंगे ये वक्फ बाय यूजर है, रिकॉर्ड नहीं है, वो खत्म हो गया सारी चीजें। और दूसरी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने कहा सेक्शन 2 में जो ट्रस्ट है, अगर कोई ट्रस्ट है तो वक्फ अप्लाई नहीं होगा। भाई हमारे यहाँ जितनी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, सब में मस्जिदें हैं, मदरसा हैं और उसके अंदर कब्रिस्तानें हैं, वक्फ किया हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें। आप एक झटके में कैसे कह देंगे वक्फ खत्म हो जाएगा? सबसे बड़ा चीज तो ये है कि आप जो अमेंडमेंट हुआ इसमें सेक्शन 3 में, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट जो हुआ उसमें यह कह दिया गया कि भाई जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं वक्फ से बाहर हो जाएंगे, वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होगा। मतलब एक झटके में पूरा हिस्ट्री जितने 200 साल 500 साल पुराने जो हमारे वक्फ किए हुए हैं, वक्फ क्या है? वक्फ मुसलमानों का एक अपना मजहबी एस्टेब्लिशमेंट है और ये इस्लाम का एक बहुत खास जुज्व है, मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज है, फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 25, 26 आप जो फंडामेंटल राइट्स जब संविधान में दिया गया है, इस चीज में आपको वक्फ का भी अधिकार है चैरिटी पर्पज से। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा अधिकार या कोई ऐसा रिलीजियस पर्पस जैसे पब्लिक ऑर्डर या हेल्थ या सिक्योरिटी को अगर खतरा है, तब सरकार कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन के लिए कानून बना सकती है। ऐसा तो यहाँ कुछ है नहीं। तो इन सारी बातों का बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ और कोर्ट भी इस मिजाज में था इसको अभी स्टे करने के लिए, लेकिन अभी दूसरे पार्टी का जो गवर्नमेंट है उनका रिक्वेस्ट है कि हमें और कुछ बहस करने का मौका दिया जाए, इसलिए मैटर कल के लिए अभी अर्जेंट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटेंट दिखाया है दैट द कंसेप्ट ऑफ वक्फ यूजर हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड दे हैव गिवन सर्टेन पॉजिटिव पॉइंट्स टू द अदर साइड एंड द अदर साइड हैज सेड कि वो अगले दिन तक डिसाइड करके बताएंगे वेदर सर्टेन इंटरिम स्टे कैन बी गिवन और नॉट। जो इनकी मेन चीज थी 8-10 में से जो 2 मेन अटैक थे इनके, वो थे ये वक्फ बाय यूजर को खत्म करना चाहते थे, कर लिया इन्होंने अमेंडमेंट के जरिए, और 2 नॉन मुस्लिम को वक्फ काउंसिल के अंदर ये लेके आना चाहते थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज तकरीबन 3 घंटे की हियरिंग के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ वाजे किया है कि हम ये ऑर्डर पास करेंगे या हम ऑर्डर पास करना चाह रहे हैं, ये जिसपे स्टेट काउंसिल ने यानी गवर्नमेंट काउंसिल ने कहा जी कल तक के लिए मुलतवी कर दीजिए। तो वो जो वहां पर बताया गया था वो ये बताया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हम वक्फ बाय यूजर को रिटेन करेंगे इंटरिम, जब तक इसकी पूरी सुनवाई ना हो जाए, यानी इंटरिम ऑर्डर इस तरह का करने जा रहे हैं। दूसरी चीज क्या थी इसमें कि जो नॉन मुस्लिम को आपने इंक्लूड किया उसको भी हम स्टे करेंगे। अभी ये इंटरिम ऑर्डर के ऊपर बात चल रही है, फुल्ली इनको एग्जामिन किया जाएगा सारी चीजों को। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको खुद एग्जामिन करेगी या किसी दूसरे हाई कोर्ट को रेलीगेट करेगी, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल डिसाइड करके बताना है। लेकिन ये जो 2 चीजें हैं, 2 प्रावधान जो मेन है, ये जो भी कुछ होगा सुनवाई के लिए रखा जाएगा या दूसरी कोर्ट में जाएगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आज अपना माइंड दिया है उसके मुताबिक ये दोनों प्रावधान को स्टे करने के बाद दिया जाएगा। वक्फ में बहस हुई है, जाहिर है कि सब वकील बात नहीं कर सके इसके अंदर जितने पिटिशनर हैं, लेकिन कुछ खास लोगों ने बात की। कपिल सिब्बल जी ने बात की है और हमारे धवन साहब ने बात की है, फिर अभिषेक सिंघवी साहब ने बात की है, हुजैफा साहब ने बात की है, और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं सरकारी वकील साहब लोगों ने बात की है। तो देखिए बुनियादी बात जो आज ज़ेर बहस आई है कोर्ट के अंदर, एक बात यह आई है कि वक्फ बाय यूजर का जो कानून है उसको आप खत्म कर रहे हैं और आप वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई चीज वक्फ की प्रॉपर्टीज है तो वो वक्फ की प्रॉपर्टीज अगर वक्फ बाय यूजर कैटेगरी में आती है तो उनको अब तक के जो आई है वो तो हम मान लेंगे, लेकिन वो अगर डिस्प्यूट है उसके ऊपर में कोई प्रॉपर्टी पे तो वो वक्फ बाय यूजर में काउंट नहीं होगी। तो अदालत ने ये जानने की कोशिश की डिस्प्यूट से क्या मुराद है, ये डिस्प्यूट पहले से मौजूद है वो या आप दूसरा नया डिस्प्यूट खड़ा करेंगे वो, तो उस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। दूसरी बात सरकार ने ये यानी अदालत ने ये पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो मेंबर्स हमने 2 नॉन मुस्लिम रखे हैं तो क्या 2 के अलावा और नहीं होंगे? तो उन्होंने कहा नहीं 2 के अलावा नहीं होंगे, 2 ही होंगे। तो उन्होंने कहा ये कानून में तो ऐसा नहीं है, कानून ने तो पहले ये कहा था पिछले कानून के अंदर कि तमाम लोग मुसलमान होंगे 100%, लेकिन आपका जो कानून है वो ये कहता है 2 नॉन मुस्लिम होंगे, लेकिन बाकी लोगों की जो शर्त थी कि नॉन मुस्लिम होंगे, नॉन मुसलमान होंगे, वो शर्त आपने हटा दी है। तो आपकी बात में और कानून के अंदर 2 कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, जेपीसी के अंदर इस पर बहस हुई और सरकार ने जेपीसी के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा हमें उससे मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है कि कानून में क्या लिखा हुआ है और कानून से क्या चीज बनती है। तो उन्होंने ये कहा कि हम इस पर अफिडेविट दे सकते हैं अगर आप चाहें। तो एक दूसरा मुद्दा था वो भी क्लियर नहीं हुआ। तीसरा मुद्दा ये था कि जो सरकार का क्लेम होगा वो सरकार का क्लेम वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं तय करेगा, बल्कि वो पहले कलेक्टर की बात थी, अब डिजिग्नेटेड ऑफिसर की बात है। तो सवाल ये पैदा हुआ कि भाई डिजिग्नेटेड ऑफिसर अगर सरकार अपॉइंट करेगी और क्लेम करने वाली भी सरकार है तो वो किसके हक में पक्ष में फैसला करेगा, तो वो चीज भी क्लियर नहीं हुई है। चौथी बात उसमें ये आई कि साहब उन्होंने कहा हमने इसमें विमेन के लिए गुंजाइश रखी है और हमने बहुत सारी और लोगों के लिए गुंजाइश रखी है। तो ये सवाल पैदा हुआ कि भाई विमेन की गुंजाइश तो पहले भी थी, इसके अंदर कोई नई बात आप नहीं कह रहे हैं।
تو بہرحال ابھی اس میں کئی ایسے فیکٹر چیزیں ہیں جو باقی ہیں. مثال کے طور پہ لا آف لمیٹیشن کے ایگزمپشن سے اس کو آپ نے ختم کر دیا. یہ کمپیریزن بھی آیا کہ جو ہندو انڈاؤمنٹس ہیں اور جو سکھ انڈاؤمنٹ ہیں اس کو یہ سب پروٹیکشن حاصل ہے جو پروٹیکشن آپ نے وقف بورڈ سے چھین لیے, وقف قانون سے چھین لیے. تو اس پر بھی کوئی اسپشٹ جواب سرکار کی طرف سے نہیں آیا.